अहरोरी ब्लॉक के सभी अध्यापकों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आधार सत्यापन का कार्य जो चल रहा था, उसी के क्रम में अभी उन बच्चों का डाटा प्राप्त हुआ है जिनका आधार अवेलेबल नहीं है या जिनके आधार में कोई त्रुटि थी जिसके कारण उनको आधार नॉट अवेलेबल में डाल दिया गया था। तो अभी सभी स्कूलों में एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें उन बच्चों का नाम है। कुछ अध्यापकों को उस फॉर्मेट को भरने में संशय आ रही है, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें ये मैं क्लियर करूँगा कि इस फॉर्मेट को आपको कैसे भरना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले तो ये क्रमांक नंबर 1 दिया हुआ है, उसके बाद SR नंबर, उसके बाद जिन बच्चों का आधार नहीं था वो उनके पिता अभिभावक का नाम, उनका SR नंबर और उनका मतलब एरर क्या रहा वो दिया हुआ। 6 नंबर तक तो आपका इस फॉर्मेट में पहले से ही भरा हुआ है। अब आता है कॉलम नंबर 7 में लिखा हुआ है आधार विहीन छात्र ऑब्लिक छात्राओं में यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा आधार नामांकन करा लिया गया है तो प्रमाण के रूप में URN की छाया प्रति संलग्न करते हुए संलग्नक का क्रमांक। जैसे कि किसी बच्चे ने आधार अप्लाई कर रखा है लेकिन उसका आधार अभी तक नहीं आया है और उसको एक रसीद दी जाती है जिसमें उस रसीद पर उस आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN नंबर लिखा होता है। तो अब आप उसकी रसीद इस फॉर्मेट के साथ लगा सकते हैं और यहाँ पर जैसे मान लीजिए सुमन है, सुमन ने आधार अप्लाई कर रखा है, उसके पास रसीद है, तो आप क्या करेंगे, सुमन की उस रसीद को इस फॉर्मेट के पीछे संलग्नक के रूप में लगाएंगे और यहाँ पर क्रमांक 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। और इसी तरीके से यदि जैसे निशी है, निशी के पास पहले से ही आधार था लेकिन वो किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो अब उसकी आधार की कॉपी आप पीछे लगा दीजिए और उसका क्रमांक नंबर 2 डाल दीजिए। मतलब अगर रसीद है तो भी आप लगा दीजिए और संलग्नक डाल दीजिए, और अगर आधार है तो भी आप डाल दीजिए, लेकिन उनका आधार जिनका आपने पहले नहीं दिया है। इसी क्रम में अब कॉलम नंबर 8 है। 8 में आपको उन बच्चों को रखना है जिन बच्चों के आधार की कॉपी तो है लेकिन उनमें जैसे जन्मतिथि केवल वर्ष दिया हुआ है या जन्मतिथि नहीं है, माता या पिता का अभिभावक का किसी का नाम नहीं है जिसके कारण से उनका आधार सत्यापन नहीं हो पाया, या ऐसा आधार है जिसमें क्रॉस बनकर और केवल लास्ट में 4 डिजिट दे रखी हैं, तो उनको वो आधार लेते हुए और उसी क्रम में लगा देंगे। जैसे आदिल का मान लो आधार ऐसा है जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो हम तीसरे नंबर पे लगाएंगे जाके और यहाँ पर 3 नंबर क्रमांक डाल देंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर अब वो बच्चे आते हैं जिनका आधार अभी तक बना नहीं है, सबसे ज़्यादा उसी में समस्या आ रही है कि उनको कहाँ पर रखना है। तो सब माना कि सोनम का आधार नहीं है, बना ही नहीं है, तो सोनम का हम कहाँ पे ले जाएंगे, 9 नंबर कॉलम में। 9 नंबर कॉलम में सोनम का यहाँ पर हम SR नंबर लिखेंगे। जैसे सोनम का SR नंबर है 2215, तो 9 नंबर के कॉलम में हम यहाँ पर 2215 SR नंबर लिखेंगे। सोनम के अभिभावक या माता पिता जो भी, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और चौथे नंबर 3 के बाद संलग्नक के रूप में वो फॉर्मेट लगाएंगे जो आपको आधार बनने के लिए दिया गया है, जिसमें अभिभावक और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होने हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको चौथे नंबर पे लगाएंगे, लेकिन वो क्रमांक यहाँ कहीं डालना नहीं, वो क्रमांक यहाँ कहीं नहीं डालना है और बस उसको चौथे नंबर पे लगा देंगे। इसी तरीके से अगला अगर कोई आ गया फिर से आमीन और उनके पास आधार है, तो हम उसको यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर हम 5वां नंबर डालेंगे, क्योंकि चौथा नंबर तो आधार नहीं वाले का है, तो 5वां नंबर हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि वो संलग्नक में 5वें क्रम पे लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई संशय है तो आप URC के किसी भी या BRC अहरोरी के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।